हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। बीटी यूपी यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ का ये सिलेबस है। तो पहले रेशनली के बारे में बताया गया है कि इससे क्या होता है, डे टू डे लाइफ में क्या इंजीनियरिंग कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। सी लैंग्वेज की क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे एक्सरसाइज करते हैं। तो हम आइए लर्निंग ऑफ आउटकम से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, यानी कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम फॉर इट, किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद उसका एल्गोरिदम वो लिख सके सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिफाई वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट देम, अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी हो। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं उसको वो समझ सकें। यूज़ पॉइंटर इन एन एरे एंड स्ट्रक्चर, पॉइंटर को समझने की कंसेप्ट क्रिएट हो और एरे स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों का कंसेप्ट स्टूडेंट के अंदर आ जाए। यूज स्ट्रक्चर एंड यूनियन फॉर हैंडलिंग डेटा, स्ट्रक्चर एंड यूनियन डेटा हैंडल करने के लिए यूज करे स्टूडेंट। इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। एक्सप्लेन एंड इम्प्लीमेंट द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट, जो लैंग्वेज है उसके कंसेप्ट को वो समझे। इंस्टॉल सी सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम एंड डिबग द प्रोग्राम, सिस्टम पे सी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे और प्रोग्राम को डिबग करें। एक्सप्लेन एंड एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन ऑफ सी इन द प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। डिस्क्राइब एंड इम्प्लीमेंट एरे कंसेप्ट इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में जो एरे का कंसेप्ट है उसको डिस्क्राइब कर सके, समझा सके और उसको यूज़ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। डिस्क्राइब एंड एग्जीक्यूट पॉइंटर, पॉइंटर के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करे, समझा सके और एग्जीक्यूट कर सके। एक्सपोज फाइल सिस्टम यूजिंग फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का यूज करके फाइल सिस्टम पे काम कर सके। अब आइए बात करते हैं डिटेल कंटेंट के बारे में। पहला जो पहला यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है, एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। ये 8 पीरियड की क्लास है। इसमें पहला पहला टॉपिक है स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम डेवलप करने में कितने स्टेप हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। फिर कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेरियस टेक्निक्स फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या टेक्निक यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है प्री प्रोसेसर क्या होता है, डिबगिंग एंड कंपाइलिंग। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो 8 पीरियड का है। इसमें हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम लिखने का वो क्या है। राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम को राइट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद पढ़ना है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर में क्या क्या आते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ये तीन, ये ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ना है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। असाइन स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, स्टोरेज क्लासेस, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड आईओएस, डेटा टाइप कास्टिंग। ये सब हमको यूनिट 2 में पढ़ना है, जिसकी क्लास 8 पीरियड की है। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है, इसमें उसके रिगार्डिंग पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर में, जिसकी क्लास 10 पीरियड की है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ, लैडर, इफ एल्स, लूप, लूप में क्या क्या पढ़ना है, वाइल, डू वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फंक्शन, जिसकी भी क्लास 10 पीरियड की है। पहला क्या, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। नेक्स्ट है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन।
उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन कॉल एंड रिटर्न। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फंक्शन। फिर पढ़ना है पैरामीटर एंड पैरामीटर पासिंग। नेक्स्ट पढ़ना है कॉल बाय वैल्यू या रेफरेंस। रिकर्सन रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन विथ एरे, फंक्शन विथ स्ट्रिंग। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट है एरेज एंड स्ट्रिंग, जो भी 10 पीरियड का है। इसमें हम लोग को पहले इंट्रोडक्शन टू एरे पढ़ना है। एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, लेंथ ऑफ एरे कैसे समझेंगे, मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में समझेंगे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, पासिंग एन एरे टू फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस दैट इज str len, strcpy, strcmp। ये हुआ एरे का, जिसकी क्लास 10 पीरियड की होगी। नेक्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर की क्लास 8 पीरियड की है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ना है, एड्रेस ऑपरेटर एंड पॉइंटर्स के बारे में पढ़ना है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर, पॉइंटर टू एरे। नेक्स्ट जो होगी वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन की क्लास। नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें हमको पढ़ना है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, array of structure, variable, pointer to a structure, यूनियन एंड डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन। इसकी क्लास 10 8 पीरियड की है। नेक्स्ट पढ़ना फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। इसकी क्लास 8 पीरियड की है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या क्या है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड एडिटिंग ए सी प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन डिफाइनिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। तो ये आपके प्रोग्रामिंग है कुछ, जिसमें अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रेशनल ऑपरेटर्स का यूज करना है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड देयर इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट यूजिंग प्रिंटफ, स्कैनफ एंड देयर रिटर्न टाइप। ये सब हमारे प्रोग्रामिंग के जो भी प्रैक्टिकल है सी लैंग्वेज का, वो डिस्कस किया गया है। वन डायमेंशनल है, वाइल स्टेटमेंट, रिकर्सिव फंक्शन, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, ये सब हमको सारे प्रैक्टिकल को बनाना है लैब में। अब बात करते हैं कौन कौन से बुक इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। ये तो क्लास का बताया गया है कि क्लास में टेस्ट होना चाहिए, असाइनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को, एक्चुअल लेवल की प्रैक्टिकल वर्क कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं, ये सब पता होना चाहिए सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है लेटस सी बाई यशवंत कानेटकर, जो सी लैंग्वेज की सबसे बेस्ट बुक आती है, ये रिकमेंड किया जाता है। और भी अदर बुक हैं, इस बुक से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये मार्किंग सिस्टम है। तो लास्ट टाइम यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।